आज हम जानेंगे रत्न का रहस्य। तो दोस्तों, रत्न शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। और भी जानेंगे कि रत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, रत्न प्रायः दो प्रकार के होते हैं। वो है पहला खनिज रत्न और दूसरा जैविक रत्न। जो खनिज रत्न होते हैं वह खान से प्राप्त होते हैं, जो पृथ्वी के गर्भ में विभिन्न रासायनिक द्रव पृथ्वी के अंदर मौजूद, जिनमें निरंतर रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, जिनके फलस्वरूप यह रत्नों का निर्माण होता है, जैसे हीरा, माणिक, पन्ना, नीलम, पुखराज, गोमेद, लहसुनिया। यह सब खनिज रत्न कहलाते हैं। और अब रत्नों की दूसरी श्रेणी जो कि जैविक रत्न कहलाते हैं। जैविक का अर्थ होता है जीव द्वारा उत्पन्न किया गया। और इस श्रेणी में दो ही रत्न आते हैं, जो हैं मूंगा और मोती। इनकी रचना विभिन्न समुद्री कीटों द्वारा समुद्र के गर्भ में की जाती है। और अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूँ कि हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार रत्नों और उपरत्नों की कुल संख्या 84 मानी गई है। और इसमें माणिक, मोती, हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, गोमेद और लहसुनिया, इन 9 रत्नों को नवरत्न माना गया है और शेष बचे हुए रत्नों को उपरत्न माना गया है। अब इस विषय में अधिक विस्तार में न जाकर केवल इतना ही पर्याप्त समझते हैं कि रत्नों का प्रयोग प्रायः दो प्रकार से किया जाता है। रत्नों का प्रयोग प्रथम श्रेणी में तो लोग शौकिया तौर पर आभूषण में जड़वा कर शोभा वृद्धि के लिए धारण करते हैं। और दूसरा प्रकार जो कि ज्योतिषीय दृष्टि से इन रत्नों उपरत्नों का विशेष महत्व है। और हमारे प्राचीन शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि रत्नों उपरत्नों में देवीय शक्तियों का वास होता है। कारण यह धारक को ग्रह बाधाओं को दूर कर उसके जीवन में सुख तथा शांति की स्थापना करते हैं। इसलिए हमारा प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र इस बात को सहमत करता है कि रत्न, रुद्राक्ष आदि का प्रयोग मानव जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता है। और आयुर्वेद शास्त्र के एक बहुत बड़े विद्वान का एक कथन है कि मानव शरीर पर यंत्र, मंत्र, औषधि तथा रत्न और रुद्राक्ष का समान रूप से प्रभाव पड़ता है। रत्नों के रहस्य का प्रथम भाग अब समाप्त हुआ। और आशा करता हूँ कि यह सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके ज्ञान में भी वृद्धि की होगी। तो इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।